कौन कहता है कि शहरों से गांव अब कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये नज़ारा देख करके आपको लगेगा कि अब गांव भी शहर से कहीं पीछे नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, ये तालाब, तालाब के आसपास में बैठे लोगों को बच्चे खिलखिलाते हुए यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग यहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर बुजुर्ग वॉकिंग करते हैं और वॉक के साथ लगातार यहाँ पर इस सुंदर वातावरण का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इस नज़ारे को देख करके ये कहा जा सकता है कि गांव अब शहरों से पीछे नहीं है। ऐसे में बात करेंगे हमारे साथ में क्या नाम है आपका? ओम पांडे। ओम पांडे। पांडे जी कहाँ, यही के हैं आप कहीं? जी जी, हमारे ये ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया हुआ तालाब है। क्या बात है जी। अच्छा, ये इसका नाम बताइए ज़रा सा, इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बता दीजिए डिटेल्स में। ये आपका ग्राम सभा मिर्ज़ापुर में आता है, अच्छा जो कि आपका ये गांव हम लोग का है। अच्छा अच्छा। ये पुराना पोखरा ब्रह्मबा के नाम से होता था, जिसके सरकार द्वारा एक सुंदरीकरण का एक स्कोप आया और हमारे प्रधान जी इसको आकर्षित किए और इसको बनाए। इसको बनाने में करीब उनका 10 साल का श्रेय गया है। आज भी वो प्रधान है, कभी करीब 20 साल से प्रधान हुआ करते हैं, अभी भी हैं। ये सामने पंचायत भवन बना हुआ है उस साइड। अच्छा, हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पंचायत भवन में रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं। उनके लिए चाय कॉफ़ी पानी वगैरह का भी व्यवस्था किया जाता है। सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये आपका इंटर कॉलेज है दोनों, जो कि पास लोग में। हाँ पेपर दिलाने आते हैं लोग, तो यहाँ लोग बैठते हैं। किसी को नहाने का इच्छा नहाते हैं। ये आपका समझिए देसी वाटर पार्क है। क्या बात है यहाँ देसी वाटर पार्क उत्तर प्रदेश, यानी कि कहते हैं ना कि शहरों में वाटर पार्क एक अलग तरीके से बनाया जाता है। लोग घूमने के लिए रिसॉर्ट जाते हैं और उसी तरीके का यहाँ पर रिसॉर्ट का आप आनंद ले सकते हैं। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कैसा है कि आज से 10 साल पहले कुछ अलग ही बदला था। 10 साल में कितना बदला लगता है आपको यहाँ पर पूरा आपका उत्तर प्रदेश? बहुत बहुत उत्तर प्रदेश में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान जो है बहुत बदले हैं। और ये बदलने का रीज़न है कि हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। क्या बात है मोदी जी को लाइक करते हो आप? बहुत बहुत भाई, हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, उन्हीं की वजह से बना है सब कुछ, उन्हीं का पास कराया हुआ है। रोड है, तालाब है, घर है। अच्छा, कभी आपने ऐसा कल्पना किया था कि आपके गांव को इस तरीके का तालाब और इस तरीके की सुंदर कोई व्यवस्था नहीं सोच मिलेगी? सकता, ये अचानक से आता है, डेवलपमेंट आता है, लोग इसको लेते हैं और बनवाते हैं। तो ये जो इच्छुक प्रधान होते हैं वही करा पाते हैं। प्रधान तो हर गांव में होते हैं, लेकिन कोई ऐसा करा थोड़ी पाता है। उसमें जो सम्मानित प्रधान होते हैं, जो कि इस समय हम लोग के प्रधान अध्यक्ष भी हैं दानापुर ब्लॉक के, उन्हों के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। और क्या क्या बात, क्या नाम है अध्यक्ष साहब का? राजेश सिंह राजेश सिंह बाबू साहब है। क्या बात है। ये राजेश सिंह जी जो है यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, ब्लॉक अध्यक्ष बोला जाता है यहाँ पे? ब्लॉक अध्यक्ष है, प्रधान अध्यक्ष है। प्रधान अध्यक्ष हैं। उनके निधि से ये बनाया गया है। कहते हैं कि बहुत सारे गाँवों में इस तरीके की व्यवस्थाएं आती हैं, लेकिन कई गाँवों में बनता है और कई गाँवों में नहीं बनता। लेकिन ये गांव कहीं ना कहीं अपने आप में विकास की ओर लेके जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर एक वातावरण अगर शुद्ध होगा तो बच्चे अच्छी व्यवस्थाओं में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पास में बता रही है भाई साहब कि यहाँ पर बालिका इंटर कॉलेज ना, दोनों इंटर कॉलेज, बालिका बालक इंटर कॉलेज भी है। बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इससे अन्य प्रधानों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने अपने गांव का विकास इसी तरीके से करना चाहिए कि लोग जब भी आपके गांव में आए तो उन्हें विकास सामने से नज़र आए। क्योंकि यहाँ पर इस सौंदर्यीकरण के कितने साल हुए होंगे इस उद्यान को बन के भाई साहब? कम से कम यही करीब 5-7 साल हुए होंगे। 5-7 साल। हर साल कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है। ओके, योजनाएं लेते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, अपना बनवाते रहते हैं। देखिए 5 से 7 साल हो चुका है, लेकिन इसकी सुंदरता अभी भी जस की तस बनी हुई है। कहते हैं ना कि एक साफ़ सफाई, जो देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की एक मुहिम है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत। तो उस स्वच्छ भारत भी यहाँ पर आपको दिखेगा। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में आने के बाद चंदौली ज़िले में कई जगहों पर गया और कई अलग अलग क्षेत्रों में घूमा और कई लोगों से अलग अलग तरीके से बात करने की भी कोशिश की। कई जगहों पर मुझे कचरों का अंबार भी देखने को मिला अलग अलग। लेकिन आज इस गांव में मुझे एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे का अनुभूति हो रहा है। और यहाँ पर एक बालक भी है, ये मुंबई से आया हुआ है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष तिवारी। आयुष तिवारी। आयुष, ये बताओ गांव और शहर में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे लगता था कि
इस गांव में कुछ है ही नहीं, पर इधर आने के बाद पता चल रहा है कि मुंबई से भी अच्छी और सुंदरता इस मैदान में और इस रिसोर्ट में है। क्या बात है। ये नन्हा सा बालक भी बता रहा है कि गांव में, यानी कि मुंबई शहर में रहता है और मुंबई में जिस तरीके की सुंदरता है, लेकिन उसी तरीके की सुंदरता उस बच्चे को यहाँ पर भी इस गांव में देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इस तरफ अगर आते हैं, चंदौली क्षेत्र के शहीद गांव और ये मिर्ज़ापुर ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यदि आप कभी भी आए इस जगह पे तो एक बार ज़रूर इस उद्यान में आएँ और इस उद्यान का आप लाभ लें और देखें कि वाकई इस ग्राम प्रधान ने, जो राजेश सिंह है, जो यहाँ के ग्राम प्रधान है और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने किस तरीके से इसका सौंदर्यीकरण किया है और वो सौंदर्यीकरण सही मायने में अपनी ज़मीनी हकीकत को दर्शाता है। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से हम और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।